दौरान डकैती एक ही घर की 4 खातून के साथ ज्यादती करने वाले मुल्जमान मुबैना तौर पर सीसीडी मुकाबले में हलाक। खतरनाक मुल्जमान थे। बहुत सारे लोगों को दौरान डकैती जो है इन्होंने फायर मारा हुआ था। सीसीडी जो है वो एक्शन में आती है। मुझे बताइएगा कि ये मुकाबला कहाँ होता है, कैसे ये वाक़या पेश आता है, एक ही घर की 4 खातून के साथ ज्यादती करने वाले मुल्जमान कौन? चबरार, जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट सामने आई है तो हमारे लिए भी एक हौलनाक इंकशाफ था कि ये वो ख़तरनाक मुल्जमान थे जिन्होंने थाना सदर के इलाका में एक हाउस रॉबरी की है। उसमें उस घर में 4 ख़वातीन थी, सिर्फ उन चारों के साथ जो है इन्होंने ज़्यादती की और ज़्यादती के बाद जो है वहाँ से डकैती करके वहाँ से फ़रार हो गए। उसके बाद जो है ये मैं इनका माजी बता रहा हूँ। ये अगर आप इनके FIR की तादाद देखें तो एक जो मुल्ज़म है इसमें वो उसका नाम मोहसन है, तो इस पर 50 से ज़ायद मुकदमात हैं जिनका ये रिकॉर्ड याफ्ता है, और बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो दर्ज नहीं होते। अगर दूसरा मुल्ज़म की बात की जाए उस पर 30 मुकदमात हैं, उसका नाम ज़िशान रोशानी है, और ये भी वो है जो मुकदमात दर्ज हुए हैं। अब इन्होंने ज़्यादती की, ज़्यादती के बाद वहाँ से फ़रार हो गए। उसके बाद इतने ख़तरनाक थे कि बहुत सारे लोगों को दौरान डकैती जो है इन्होंने फायर मारा हुआ था कि ज़ख्मी किए हुए थे। एक बहुत ज़्यादा CCTV फुटेज है वो वायरल हुई थी थाना खोड़ियाले के इलाके की। वहाँ पर एक टायर शॉप थी, वहाँ जो है लोग बैठे हुए थे। ये मुल्जमान आते हैं और वहाँ से आके डकैती की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है जब एक बंदे की जमा पूंजी होती है, जब वो उसके सामने जाती है तो एकदम से उसको आता है, वहाँ पे मज़ामत हो जाती है। ये फायरिंग करते हैं, फायरिंग से वहाँ पे एक बुजुर्ग शहरी जो है वो ज़ख्मी हो जाता है, और इस हद तक ज़ख्मी होता है कि उसका नीचे वाला जितना हिस्सा है वो सारे का सारा पैरालाइज हो जाता है। उस वक़्त से अब तक जो है वो अपने पाँव पर चल नहीं सका। फिर CCD जो है वो एक्शन में आती है। जो इनके इंस्पेक्टर हैं सदीक चीमा और बाकी लोग जो हैं ये नाका लगा के खड़े होते हैं, तो इनको इत्तला मिलती है कि 6 कास जो बंदे हैं वो वहाँ पर छुपे हुए हैं। डकैती की नीयत से ये रेड करते हैं। जैसे ये रेड करते हैं तो इन पर हमला कर दिया जाता है। ये बाकी अपनी नफरी जो है उनको इत्तला करते हैं, वो पीछे से नफरी आती है। जब फायरिंग जो है जवाबी होती है, फायरिंग का सिलसिला थमता है, तो वहाँ से 2 बंदे जो ज़ख्मी हालत में पाए जाते हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। सर ये मुकाबला थाना सदर की हदूद में होता है? जी बिल्कुल, जो इनकी इंसिडेंट रिपोर्ट है वो मेरे हाथ में है। ठीक है, हम इसको अगर देखें तो ये यही बता रहे हैं कि ये खड़े थे और रेड किया जाए तो सीधी फायरिंग उन्होंने कर दी, जो भी इनकी आती है। लेकिन ये मुकदमा जो है पहले होता था कि मुकदमा जो है वो उस थाने में दर्ज होते थे। अब क्योंकि CCD ने अपना थाना बना लिया है, अब जितने भी मुकदमात हैं वो थाना CCD के अपने मतलब दर्ज होते हैं। इसलिए जगह यहाँ पर मैटर नहीं करती है कि ये कौन से इलाके में और किस जगह पे ये वाक़या हुआ है। असल मैटर ये करता है कि ये मुल्ज़मान कितने ख़तरनाक थे। क्या हमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यहाँ पर शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? क्या हमें एडिशनल IG सुहेल ज़फ़र चट्ठा का यहाँ पर शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? फैसलाबाद के जो हमारे SP हैं मलक तारक, उसके बाद सदीक चीमा, जिन्होंने इतने मुल्ज़मान जो है पार कर दिए हैं मुकाबले में, और इतने ख़तरनाक मुल्ज़मान कि जो दौरान डकैती फायर मार देते हैं, घरों में जाके वारदात करते हैं, तो वहाँ पर ख़वातीन की जो इज्जतें हैं वो लूट लेते हैं। क्या ऐसे मुल्ज़मान रखने के काबिल हैं? इनका रिकॉर्ड तो देखें। जब इनका रिकॉर्ड देखते हैं तो ये 2020 के अंदर अपने जुर्म का आगाज़ करता है, 2020 से शुरू होता है और 50 मुकदमात में ये मुलव्वस हो जाता है। और इसमें देखें ये कितनी दफ़ा जेल गया है, मतलब जेल जाता है, फिर जो है अदम शुहादत की वजह से ये बरी हो जाता है, बरी होने के बाद फिर आगे वही काम करता है। मतलब हमें ये देखना चाहिए कि ये मुल्ज़मान कितने ख़तरनाक थे। एक के ऊपर 50 मुकदमात, दूसरे के ऊपर 30 मुकदमात। ये मुकदमात किस किस्म के मुकदमात? तो देखें आप, जब इनको देखा जाता है 398, 381, 381, 381, 392, 395, 392 जो है वो डकैती है, 395 है कि इन्होंने 5-6 बंदों ने जाके किया, 398 है कि इन्होंने डकैती के दौरान फायर मारा, डकैती के दौरान जो है ख़वातीन की इज्जतें लूटी। इनका रिकॉर्ड देखें तो जब रिकॉर्ड बंदा देखता है तो ये एक बात कहता है कि इनको मारना जो है वो तो मेरे ख्याल से जायज़ हो चुका था। अब रखने वाले तो ये थे ही नहीं, फिर ये जेल जाते, फिर वो आतंकवाद की वजह से ये बाहर आ जाते, फिर ये आगे हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटते, फिर आगे हमारे बुजुर्गों को फायर मारते, फिर यही कुछ होना था। सर मामला देखते हैं, CCD ने बहुत ख़तरनाक मुल्ज़मान को जो है वो मुकाबले के अंदर किसी को पकड़ा है, किसी को साथ कोई मर गया, हलाक हो गया, तो कैसे देखते हैं कि जो CCD की कार्रवाइयाँ हैं वो किस हद तक उनकी परफॉर्मेंस, उनको क्या क्रेडिट देंगे, और शहरियों के लिए क्या पैगाम है कि वो अब
सीसीटीवी जो है वो चीज़ों को देख रही है बड़ी बारीकी से, तो कैसा महसूस करें? सबसे पहले तो मैं शहरियों को मैसेज दूंगा कि ये जो बंदा है छोटे डाकू से बड़ा डाकू जो है ये हमारे शहरियों की वजह से बना है। इसमें ना पुलिस का इतना किरदार है ना अदलिया का इतना किरदार है। अगर पहले दिन जब 2020 के अंदर ये पकड़ा गया था, इसके खिलाफ मुकम्मल सबूत दिए जाते, गवाहान वहाँ पर जाके बयान देते, मुद्दई वहाँ पर जाके पूरी शहादतें देता तो इसको पूरी सजा होती। ये बाहर ना आता, अगर बाहर ना आता तो इतना बड़ा डाकू ये ना बनता। शहरियों को पैगाम है कि अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाती है तो सिर्फ ये ना करें अपना 1 लाख लेके जेब में डाल लें और मुलजम जो है वो रिहा हो जाए। पूरी इनको सजा दिलवाएं ताकि आइंदा को इस तरह की हरकत ना करे। दूसरी आ गई सीसीडी की बात, तो सीसीडी जो जितना अच्छा काम कर रही है तो शायद वही वजह है कि पंजाब के अंदर जो जराइम की रेशो है वो जब आसमान पे थी तो अब ज़मीन के आने के आसपास है, थोड़ा सा फ़र्क रह गया, वो जल्दी ज़मीन पे आ जाएगी।